हेलो गाइस, वेलकम टू अंशु बायोलॉजी एजुकेशन सेंटर। आई एम अंशुराज गुप्ता। आज हम लोग पढ़ेंगे आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। चैनल पर जो भी नया है, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। लेक्चर नंबर 6 आज हम लोग देखेंगे। लेक्चर 5 तक वीडियो अपलोड कर दिया गया है, उसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने वेजिटेटिव प्रोपगेशन के डिफिनेशन के बारे में जाने थे और नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी देख लिए थे। आज लास्ट बचा है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। उसके बाद टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन समाप्त हो जाएगा, फिर हम चलेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में कटिंग, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग आता है। कटिंग, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग आता है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता क्या है, तो ये जो है इसका डिफिनेशन लेक्चर 5 में आप लोगों को बतला दिया गया था, जिसमें सोमैटिक पार्ट जो है वो डिटैच होता है प्लांट या फिर पेरेंट बॉडी से, या फिर न्यू प्लांट से भी आप बोल सकते हैं, फिर किसी भी तरह से आप बोल सकते हैं। तो सोमैटिक पार्ट जो है वो क्या हो रहा था, डिटैच हो रहा था पेरेंट बॉडी से, और डिटैच होकर वो डेवलप किया। डिटैच होकर क्या किया, वो डेवलप किया, और डेवलप करने के बाद जो है एक नया प्लांट बनाया, एक नया प्लांट बनाया। उसी को कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो ये सोमैटिक पार्ट कहने का मतलब क्या है, तो सोमैटिक पार्ट में आता है स्टीम, लीव्स और रूट। इसी से वेजिटेटिव प्रोपगेशन होगा, इसी से होगा। तो कटिंग, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग में भी स्टीम और लीव्स और रूट यही रिलेटेड होता है, इसमें भी। और नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में भी सेम था, उसमें भी था वही, सोमैटिक पार्ट से ही वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो रहा था। फर्क ये है कि वो नेचुरल मेथड था और ये आर्टिफिशियल मेथड है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। कटिंग। कटिंग मीन्स क्या होगा, कटिंग मीन्स होगा किसी चीज को हम काट रहे हैं, किसी चीज को हम काट रहे हैं, तो कटिंग। कट पीस ऑफ सोमैटिक पार्ट। सोमैटिक पार्ट स्टेम, लीव्स और रूट को कहते हैं कट पीस ऑफ सोमैटिक पार्ट और प्लांटेड। इसको क्या किया गया, प्लांट किया गया, उसको लगाया गया। लगाने के बाद क्या बना, टू फॉर्म न्यू प्लांट, टू फॉर्म न्यू प्लांट। ये है होल डिफिनेशन कटिंग का। कटिंग का डिफिनेशन क्या है, कट पीस ऑफ सोमैटिक पार्ट। सोमैटिक पार्ट को हम कट किए, सोमैटिक पार्ट को क्या किए, कट किए, और कट करने के बाद उसको हम प्लांट किए, लगा दिए। और लगाने के बाद रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट ये आया कि एक नया प्लांट बना। उसी से कट, कट पार्ट से ही, कट पार्ट से ही क्या बना, न्यू प्लांट बना, न्यू प्लांट बना। इसी को कहते हैं कटिंग। तो कटिंग में क्या आ जाएगा, इसमें भी आ जाएगा स्टीम कटिंग, स्टीम कटिंग, लीव्स कटिंग और रूट कटिंग, रूट कटिंग। हम स्टीम को कट किए तो उसमें रूट नहीं है, उसमें रूट नहीं है। जब हम स्टीम को हम कट किए, एक प्लांट है उससे हम स्टीम को कट कर लिए, और जब हम उसे कट किए तो उसमें रूट नहीं है, उसमें क्या है, उसमें रूट नहीं है। तो रूट कहाँ से लाएं, यहाँ पे रूट कहाँ से आएगा। और लीव्स अगर हम कट करते हैं तो उसमें भी रूट्स नहीं है, उसमें भी रूट नहीं है, तो उसमें भी हमें रूट चाहिए। वेजिटेटिव प्रोपगेशन करने के लिए आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में जो है रूट्स बहुत ज़्यादा नेसेसरी होगा कटिंग में। तो इसमें जो है रूट्स के लिए हम क्या करेंगे, रूट इंड्यूस करेंगे, रूट इंड्यूस, प्री रिक्विजिट। ये जो है रूट को हम इंड्यूस करेंगे, रूट प्रोमोटिंग केमिकल, रूट प्रोमोटिंग केमिकल, इसको हम यूज करेंगे। रूट प्रोमोटिंग केमिकल्स कौन कौन है, एक होता है इंडोल एसेटिक एसिड, एक होता है नैप्थेलिन, नैप्थेलिन एसेटिक एसिड, एक होता है इंडोल
ब्यूटाइलिक एसिड, ब्यूटाइलिक एसिड, ये तीन हैं जिससे आप रूट प्रमोट कर सकते हैं। ये तीन है जिससे आप रूट प्रमोट कर सकते हैं। इंडोल एसेटिक एसिड, नैप्थलीन एसेटिक एसिड और इंडोल ब्यूटाइलिक एसिड, ये रूट प्रमोटिंग केमिकल्स है। रूट प्रमोटिंग केमिकल्स है, इससे रूट जो है आसानी से बन सकता है। तो रूट अब बन चुका, और रूट बना तो हम क्या करें, स्टीम को लिए वहां लगाएं और उसके अंदर रूट प्रमोटिंग केमिकल को ऐड किए, तो जाहिर सी बात है कि वो एक नया प्लांट बना लेगा, वो एक नया प्लांट बना लेगा। यही है कटिंग। कटिंग में मेन इंपॉर्टेंट है यही, रूट प्रोमोटिंग केमिकल्स ऐड होगा, रूट प्रोमोटिंग केमिकल्स ऐड होगा, इसी को कहते हैं कटिंग। कट पीस ऑफ सोमैटिक पार्ट आर प्लांटेड टू फॉर्म अ न्यू प्लांट। कट पीस से क्या आ रहा, एक नया प्लांट बन रहा है। सो आप लोग नोट कर लीजिए। अब देखते हैं लेयरिंग। लेयरिंग, pegged on the branch of a stem, pegged on the branch of a stem is known as layering। इसको कहते हैं लेयरिंग। पेग्ड ऑन द ब्रांच ऑफ अ स्टीम, आप लोग स्टीम तो देखे ही होंगे, जैसे कि ये एक प्लांट है, ये एक प्लांट है, ये जो स्टीम पॉट है इसको हम यहाँ से ऐसे झुकाकर और इसको कुछ इस तरीका से फोल्ड कर कर जो है हम ये वाला पार्ट को यहाँ लेकर आएंगे और जमीन में जो है इसको गाड़ देंगे, तो कुछ इस प्रकार से रिजल्ट आएगा। यहाँ देख लेते हैं, एक और फिगर ड्रा कर लेते हैं। ये था, इस प्रकार से था। तो ये जो है, ये वाला जो पार्ट जो है ये वाला, उसको हम उठाकर ऐसे कर देंगे और यहाँ पे जो है फिर ये थोड़ा सा डेवलप करने के बाद, थोड़ा सा डेवलप करने के बाद यहाँ से इसको हम कट कर देंगे, इसको कट कर देंगे। जैसे ही कट करेंगे तो यहाँ पे फिर रूट जो है यहाँ डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ से जो है एक नया प्लांट फॉर्म हो जाएगा, एक नया प्लांट फॉर्म हो जाएगा। यही है लेयरिंग, इसी को कहते हैं लेयरिंग। लेयरिंग मीन्स क्या हो रहा है, पेग्ड ऑन द ब्रांच ऑफ स्टीम। स्टीम को हम लोग क्या कर रहे हैं, पेग डाउन कर रहे हैं। ये क्या हो रहा है, पेग डाउन ही तो हो रहा है। यहाँ से ये था, इसको हम यहाँ से उठाकर कुछ इस प्रकार से कर दिए, फिर उसके बाद यहाँ हम कट दे दिए और यहाँ धीरे धीरे जो है क्या हुआ, रूट आने लगा, रूट यहाँ पे आने लगा। यही है लेयरिंग। इसका टाइप्स देख लेते हैं। टाइप्स का एक ट्रिक दे देता हूं जिससे आप आसानी से याद रख सकते हैं। हम लेयरिंग को मस्ती मस्ती में याद रखेंगे, तो ट्रिक ये है, मस्ती, मस्ती। एम से हो गया मॉन्ड लेयरिंग, एयर लेयरिंग, सर्पेंटाइन लेयरिंग, सर्पेंटाइन लेयरिंग, एक है ट्रेंच लेयरिंग और लास्ट है टीआई से टिप लेयरिंग। ये 5 लेयरिंग का टाइप्स है, मॉन्ड लेयरिंग, एयर लेयरिंग, सर्पेंटाइन लेयरिंग, ट्रेंच लेयरिंग और टिप लेयरिंग। ट्रिप में आ जाएगा ब्लैकबेरी एग्जाम्पल, ब्लैकबेरी, रास्पबेरी भी आता है। ट्रेंच में क्या होगा, सर्पेंटाइन में क्या होगा, एयर में और मॉन्ड में, यह भी हम देखते हैं। तो ट्रेंच लेयरिंग का एग्जाम्पल क्या होगा,
इसमें आ जाएगा वॉलनट, वॉलनट आ जाएगा। सर्पेंटाइन लेयरिंग में आ जाएगा पोथोस, इसमें क्या आ जाएगा, पोथोस प्लांट आ जाएगा, पोथोस। पोथोस कहते किसको है, मनी प्लांट को कहते हैं, पोथोस जो है मनी प्लांट को कहते हैं। एयर लेयरिंग और मॉन्ड लेयरिंग बचा। मॉन्ड लेयरिंग में आ जाएगा एप्पल, और एयर लेयरिंग में आ जाएगा लेमन, ऑरेंज, ये सब आ जाएगा। ये है ट्रिक लेयरिंग का, आप लोग नोट कर लीजिए। लेयरिंग को हम क्या याद कर रहे हैं, मस्ती मस्ती में याद कर रहे हैं। एम से हो गया मॉन्ड लेयरिंग, ए से हो गया एयर लेयरिंग, और एस से हो गया सर्पेंटाइन लेयरिंग, और टी से हो गया ट्रेंच लेयरिंग, और टी आई से हो गया टिप लेयरिंग। और सभी का एग्जाम्पल यहाँ पे नोट करा दिया गया। टिप लेयरिंग में क्या है, ब्लैकबेरी है, और ट्रेंच लेयरिंग में वॉलनट है, और सर्पेंटाइन में पोथोस है, और एयर में जो है लेमन है, और मॉन्ड लेयरिंग में जो है एप्पल है। तो यही था लेयरिंग। और अब हम देखते हैं आज का लास्ट टॉपिक ग्राफ्टिंग के बारे में। ग्राफ्टिंग, ग्राफ्टिंग इसमें क्या होगा, इसमें ये कुछ इस तरह का प्लांट है, या फिर आप बोल सकते हैं इसको, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, सपोज करिए एप्पल, एप्पल है, ये मैंगो है, ये ठीक है, ये दो पेड़ हैं, ये दो पेड़ हैं, ये पार्ट इसका सुपेरियर है, ये सुपेरियर पार्ट है, और ये इन्फेरियर पार्ट है, और इसमें जो है ये पार्ट जो है इन्फेरियर है, और ये जो है सुपेरियर है। सुपेरियर पार्ट वाला जो है वो अच्छा खासा है, वो अच्छा खासा है, वो ग्रो कर सकता है, लेकिन इन्फेरियर वाला जो है यहाँ पे परेशानी है। तो ये जो है एक सुपेरियर एक इन्फेरियर है, एक ढंग से काम कर रहा है, लेकिन दूसरा जो है वो सही से काम नहीं कर रहा है, दूसरा सही से काम नहीं कर रहा है। तो हम इसको क्या कहेंगे, ये कर ही नहीं सकता है ग्रो, इसमें एप्पल जो है फिर नहीं आएगा। सेम प्रोसेस इसमें भी है, ये इन्फेरियर पार्ट है, ये सुपेरियर है, ये सही से काम कर रहा है, ये सही से काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे भी जो है मैंगो का पेड़ जो है, इसमें मैंगो जो है वो नहीं आवेगा, मैंगो इसमें नहीं आएगा। तो यहाँ पे दो पेड़ जो है ये दोनों क्या हो रहा है, दोनों के दोनों जो है वो व्यर्थ में लगा हुआ है। तो हम ग्राफ्टिंग के मदद से जो है इसको हम ग्रो कराएंगे, इसको हम क्या कराएंगे, इसको ग्रो कराएंगे। तो जो सुपेरियर पार्ट वाला को एक तरफ और इन्फेरियर पार्ट को निकाल दीजिए आप। तो सुपेरियर पार्ट ये वाला है और एक ये वाला है, तो ये दोनों को आप कंबाइन कर दीजिए। सपोज करिए यहाँ तक जो था वो सुपेरियर था, और यहाँ तक जो था ये पार्ट सुपेरियर था और ये पार्ट सुपेरियर था। तो यहाँ से हम इसको कट करेंगे, इसको क्या करेंगे, इसको कट करेंगे। तो हमने इसको कट किया, कट करने के बाद इसको भी हम कट करेंगे। तो ये सुपेरियर पार्ट है, ये भी सुपेरियर पार्ट है, ये दोनों को हम ऐड कर देंगे। तो सपोज करिए ये सुपेरियर पार्ट को हम यहाँ ऐड कर दिए, सुपेरियर पार्ट को हम यहाँ पे ऐड कर दिए। तो ऐड करने के बाद यहाँ पे हम इसको किसी चीज़ से जो है बांध देंगे, इसको किसी चीज़ से जो है वो बांध देंगे ताकि गिरे नहीं, और एक दूसरे से जो है टिश्यू जो है ये दोनों का कंबाइन हो जाए। उस टिश्यू का नाम है वेस्कुलर कैम्बियम। टिश्यू का क्या नाम है, वेस्कुलर कैम्बियम। ये एब्सेंट होगा तो ग्राफ्टिंग नहीं होगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। वेस्कुलर कैम्बियम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अगर नहीं होगा तो ग्राफ्टिंग पॉसिबल नहीं है, ग्राफ्टिंग पॉसिबल नहीं है। तो कुछ इस प्रकार से हुआ, ये दोनों पार्ट अब सुपेरियर है, दोनों पार्ट जो है सुपेरियर है, और बाकी जो यहाँ वाला इन्फेरियर पार्ट था उसको हम जलाने वगैरह में भी काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ग्रो करने लगेगा। ऊपर वाले पार्ट को जो कहते हैं वो होता है सियोन, और नीचे वाले पार्ट को कहेंगे स्टॉक। ऊपर वाले पार्ट को सियोन
विदाउट रूट है उसको सियोन कहेंगे, विदाउट रूट, और ये जो है विथ रूट, रूट के साथ है उसको स्टॉक कहेंगे, और जो विदाउट रूट है उसको सियोन कहेंगे। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं ग्राफ्टिंग का डिफिनेशन। आई होप डैट कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा ग्राफ्टिंग। और अब देखते हैं डिफिनेशन। डिफिनेशन में हम क्या लिख सकते हैं? टू इंडिविजुअल प्लांट आर ज्वाइंट टुगेदर, ज्वाइंट टुगेदर, दो इंडिविजुअल प्लांट है वो ज्वाइन टुगेदर मतलब ज्वाइन हुआ, एंड फॉर्म न्यू प्लांट। दो प्लांट है वो ज्वाइन कर कर क्या बनाया? एक नया प्लांट बनाया। यही है ग्राफ्टिंग, यही है ग्राफ्टिंग। टू इंडिविजुअल प्लांट आर ज्वाइन टुगेदर एंड फॉर्म अ न्यू प्लांट। यह है ग्राफ्टिंग का डेफिनेशन, नोट कर लीजिए। अब देखते हैं टाइप्स। वैसे टाइप्स जो है वो पूछा नहीं जाता है, बर्ड, एक होता है अप्रोच, एक होता है क्रॉन, एक हो जाएगा वीप, और एक होता है वेज। ग्राफ्टिंग, ये 5 जो है ग्राफ्टिंग का टाइप्स है। ये आपसे पूछा नहीं जाएगा, सो हम लोग नहीं देखेंगे इसको। और अब जो है वेजिटेटिव प्रोपगेशन समाप्त हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।